हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग बेहतरीन सपोर्ट से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जेस्टर क्या होता है, मतलब कि जेस्टर के मोबाइल में सेटिंग कैसे होती है और जेस्टर का मोबाइल में सेटिंग कर देने से क्या लाभ होता है। तो जैसे दोस्तों, हम लोग के मोबाइल में जो मतलब कि बत्ती बारने के लिए, जैसे कि हम लोग टाइम देखना है मोबाइल में और स्क्रीन का मतलब कि लाइट बंद है, स्क्रीन का लाइट बंद है तो उसको साइड बटन जो होता है, साइड बटन को हम लोग क्लिक करेंगे, जो साइड में बटन होता है उसके बाद मतलब कि देखेंगे टाइम कितना हो रहा है, उसके बाद फिर साइड का बटन क्लिक करेंगे। तो इस तरह से 2 बार क्लिक हो गया साउंड साइड का बटन। और जैसे कि इस तरह से मतलब कि 2 बार तो इसी तरह क्लिक हो गया बिना मतलब का। उसके बाद जैसे कि टाइम देखने के लिए हम लोग क्लिक किए, उसके बाद टाइम देख लिए, तो उसके बाद बंद करने के लिए मतलब जो बत्ती उस पे जला है तो इसको बंद करने के लिए, डिस्प्ले की बत्ती बंद करने के लिए एक बार और क्लिक करते हैं साइड वाले बटन को। तो इस तरह से जल्दी साइड वाला बटन खराब हो जाता है, तो उसको भी उसका भी उपाय है, जैसे कि जेस्टर ही उसका उपाय करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ईयर के पास यानी कान के पास अपने मोबाइल से हटाएं तो अपने आप कॉल उठ जाए, तो उसका भी इसी में जेस्टर से ही वो काम होता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसे कि मोबाइल आप उठाए हैं और नीचे मतलब कि चौकी पर या पलंग पर या टेबल पर रख दें मोबाइल, तो मोबाइल अपने आप म्यूट हो जाए। उसके बाद कोई काम कर रहे हैं तो कर लीजिए, उसके बाद जब मोबाइल उठाएंगे तो अपने आप ऑन म्यूट हो जाए। तो ये भी जेस्टर से होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फिंगर में यानी कि फिंगर में अपना उंगली सटाए तो कॉल उठ जाए, तो वो भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिंगर में हाथ सटाएं, तो मतलब कि आप बात कर रहे हैं किसी से, फिंगर में हाथ सटाए तो आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। मतलब कि आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, फिंगर में केवल हाथ सटाएंगे ना तो मतलब उंगली टच करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी इसी में उपाय है। तो आप लोग इन सभी उपाय को देखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जेस्टर से मतलब रिंग टोन भी बजता है। उसके बाद जेस्टर से जैसे कि सी बनाते हैं तो कैमरा आ जाता है, उसके बाद डबल बनाते हैं तो व्हाट्सअप आ जाता है, मतलब डायरेक्ट आता है। तो इन सभी का जेस्टर से उपाय होता है। तो चलिए जेस्टर को देखते हैं। तो हम लोग सेटिंग में आ गए हैं, यहाँ पर सर्च करेंगे जेस्टर, GEST, इतना से ही आ जाएगा। चलिए एक्शन एंड जेस्टर आ गया। और सबसे खास बात है कि जैसे कि मैं समय वाला के बारे में नहीं कुछ बताया कि जैसे कि समय देखने के लिए हम लोग टच करते हैं, बत्ती को बारते हैं, उसके बाद फिर बंद करने के लिए बत्ती को बारते हैं, मतलब बंद करने के लिए बटन टिपते हैं। तो मतलब कि जो डिस्प्ले पर बत्ती जल रहा है उसको बंद करने के लिए एक बार साइड बटन टिपते हैं, तो वो सब नहीं करने की जरूरत है। देखिए हम 2 बार इस पर टच करेंगे स्क्रीन पर और मेरा बत्ती बुझ जाएगा। 2 बार टच किए तो बत्ती बुझ गया, फिर 2 बार टच करेंगे तो बत्ती जल गया। तो चलिए अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो मतलब 2 बार टच कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा, उसका भी उपाय है। तो चलिए अब चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में क्या सर्च करना था? जेस्टर, GEST, जेस्टर लिखेंगे, एक्शन एंड जेस्टर। देखिए मैं यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, डबल क्लिक टू ओपन और क्लोज द स्क्रीन। तो मैं यहाँ पर ऑन किया हूँ, तो इसी तरह इसीलिए मैं 2 बार टैप किया ना स्क्रीन पर तो मेरा बत्ती जल गया डिस्प्ले का, और फिर 2 बार क्लिक किया तो फिर डिस्प्ले का बत्ती बुझ गया। तो इससे होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि म्यूजिक जेस्टर, मतलब कि क्विक कंट्रोल योर म्यूजिक बाय स्पेशल जेस्टर विथ योर फिंगर ओवर द ऑफ स्क्रीन। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि इसको ऑन कर देंगे ना, तो ऑन करेंगे तो हम जैसे कि कोई भी मतलब गाना बजाना चाहते हैं तो इस पर मतलब कि स्क्रीन पर 3 गो या 2 अंगुली से, सॉरी हाँ 2 अंगुली से अगर इस तरह से खींचेंगे ना तो हमारा गाना बजने लगेगा। लेकिन ये हमको सही नहीं लग रहा है तो इसको मैं ऑन नहीं रखता हूँ। उसके बाद फ्लिप म्यूट का मतलब क्या होता है? तो फ्लिप म्यूट का मतलब होता है कि जैसे कि फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। जैसे कि आप इसको मतलब कि इस पर रख देंगे, कहाँ पर रख देंगे, ये जैसे कि टेबल हो गया, मान लीजिए कि टेबल है, टेबल पर रख दिया, बात कर रहे हैं तो वो म्यूट हो जाएगा। और अगर जो उठाएंगे ना तो फिर अपने आप अनम्यूट हो जाएगा, जैसे मैं बताया था। तो इसको ऑन करने के लिए तो ये भी जरूरत नहीं है, जैसे कि हम कभी कभी टेबल पर रख कर भी किसी से बात करते हैं तो वो म्यूट हो जाएगा, तो ये भी जरूरी नहीं। उसके बाद टेक स्क्रीन शॉट विथ 3 फिंगर्स, तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्क्रीन शॉट लेने के लिए तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, चालू कर दीजिएगा। रेज टू ईयर, मतलब कि अपने कान के पास सटाएंगे इस फोन को तो वो अपने आप से ही मतलब कॉल उठ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हेन इनेबल रेज टू ईयर अलाउ यू टू आंसर, मतलब कि आंसर देने के लिए ये इनेबल हो जाएगा कॉल, इनेबल कॉल्स बाय रेजिंग द फोन टू यू ईयर। तो मतलब कि अगर जो आप चाहते हैं कि अपने कान के पास सटाएं और अगर जो कॉल उठ जाए अपने आप तो इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं इस सेटिंग को ऑफ रहने देता हूँ। जैसे कि देखिए दोस्तों, कभी कभी कान पर मतलब किसी का कॉल नहीं उठाना होता है तो आप उसके मोबाइल को ज़्यादा इधर उधर करोगे तो हाथ से अगर जो सेंसर के पास चला जाएगा ना तो अपने आप कभी कभी उठ जाता है। तो इसीलिए मैं इसको भी ऑन ऑफ रखता हूँ। और जब आपको ज़रूरत होगा तो आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आगे दिया है स्मार्ट स्क्रीन ऑन। स्मार्ट स्क्रीन ऑन का मतलब क्या होता है? द स्क्रीन लाइट ऑफ व्हेन द डिवाइस इज पिक्ड
पिकड अप एंड लाइट ऑफ व्हेन द डिवाइस इज लोवर्ड। मतलब कि स्मार्ट स्क्रीन लाइन, तो स्क्रीन लाइन लाइट मतलब कि पिकड अप मतलब कि जहाँ पर लाइट की ज़्यादा जरूरत होगी तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पर कम जरूरत होगी तो वहाँ पर कम हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों देखिएगा इस तरह से कर दिए तो ये हमारा जो हो गया ना वो स्क्रिप्ट लाइट ऑन हो गया। तो चलिए इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं आंसर कॉल विथ जेस्टर। तो ये क्या बोल रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। ऑटोमेटिकली टर्न ऑन द फ्रंट कैमरा टू रिकॉग्नाइज हैंड जेस्टर फॉर एंसरिंग और डिक्लिन एंड इनकमिंग कॉल। दोस्तों एक बार और पढ़ लेने दीजिए, समझ में नहीं आया पहली बार में। ऑटोमेटिकली टर्न ऑन द फ्रंट कैमरा मतलब कि बोल रहा है कि मतलब कि अपने आप से फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा। तो मतलब कब कैसे चालू होगा, हैंड जेस्टर फॉर एंसरिंग और डिक्लिंग एंड इनकमिंग कॉल। मतलब कि जैसे दोस्तों आप लोग मतलब कैमरा चला रहे हैं तो सॉरी फ़ोन पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर जैसे कि एक दिया होता है ना यहाँ पर मतलब कि कैमरा का ऑप्शन होता है, तो उस पर बात करते करते उस पर डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा ना तो आपका मतलब कि वीडियो कॉलिंग कॉल चला जाएगा। इसी के बारे में बता रहा था। तो चलिए ये हम लोग जान लिए। उसके बाद यहाँ पर एक्शन एंड जेस्टर के बारे में पूरी जानकारी ले ली। उसके बाद कैमरा के बारे में भी जेस्टर से कुछ जान लेते हैं, और ये कॉल के बारे में पहले कॉल के बारे में जान ले जेस्टर से। तो कॉल में आ गए या फ्लैश फॉर कॉल्स। अगर जो आप चाहते हैं कि कॉल आए तो मेरा मोबाइल का फ्लैश जरे तो उस पर आप लोग क्लिक करना होगा। तो इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ ताकि मेरा मोबाइल आए तो फ्लैश जरे। इनेबल ऑटो रिकॉर्डिंग, जैसे कि आप लोग इनेबल ऑटो रिकॉर्डिंग अपने आप चालू करना चाहते हैं तो इनेबल करना होगा। चलिए इसको भी मुझे नहीं करना है तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। चलिए डिस्प्ले सेटिंग में कुछ जेस्टर होगा तो हम लोग कर देंगे। यहाँ फुल स्क्रीन है सो डिस्प्ले ऑप्शन, तो इस डिस्प्ले ऑप्शन है, यहाँ पर जेस्टर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कहाँ एडवांस सेटिंग पर क्लिक किए। एडवांस सेटिंग में जेस्टर का उपयोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंटेलिजेंट जेस्टर, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं उसके अंदर कुछ है। टाइपिंग में एक डबल टाइप वाला ये वही सेटिंग है जो हम लोग अंदर किए थे। देखिए यहाँ पर दिया है सबसे फर्स्ट नंबर पर एंसर कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट। तो इसको आप लोगों को करना होगा ऑन, ताकि मैं भी ऑन रखता हूँ कि फिंगरप्रिंट में सटाएंगे तो अपने आप कॉल उठ जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट मतलब कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा, होने लगेगा जब आप ये फिंगरप्रिंट में टच करेंगे तो इसको ऑन करना होगा। उसके बाद पावर बटन इंड कॉल, जैसे कि देखिए इसको ऑन कर दे रहा हूँ। और देखिए पावर बटन जो मतलब कि जिससे हम लोग बत्ती, जैसे कि जो साइड में बटन होता है मेन बटन, उसको यहाँ इसको ऑन कर देंगे ना तो अगर जो उसको क्लिक करेंगे बटन को टिपेंगे तो वो अपने आप ही कॉल कट जाएगा। लेकिन इसको ऑफ रखते हैं, कभी कभी स्पीकर बढ़ाकर स्पीकर बढ़ा देंगे तो कान के पास ले जाएंगे तो मतलब कि जो स्क्रीन का लाइट है नहीं बुझ पाएगा। तो इस तरह से कान के पास से रेड बटन पर टच होता है ना तो फ़ोन कट जाता है। तो इसी को उस बत्ती को बुझाने के लिए मैं साइड बटन का मतलब पावर बटन का यूज करता हूँ, तो इसीलिए इसको ऑफ रखता हूँ। अगर जो इसको ऑन कर दूंगा तो उसको क्लिक करूँगा तो वो अपने आप फ़ोन कट जाएगा। तो चलिए इतना सेटिंग कर दिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये सेटिंग है ना, जैसे कि एक क्लिक किए हुए रहेंगे ना हम मतलब थोड़ा देर के लिए तो अपने आप जैसे एक नंबर पर जिसका नंबर सेटिंग किए होंगे कि उसके पास कॉल चला जाए तो उसके पास आराम से चला जाएगा। फिर 2 के पास सेटिंग है, 3 के पास है, इस तरह से आप लोग सेटिंग कर दीजिएगा। चलिए ये हो गया सेटिंग। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या आया है, इसमें कर दिए। कैमरा में चलते हैं। कैमरा में कुछ सेटिंग होगा तो कैमरा में करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो चलिए कैमरा में सेटिंग देखते हैं। तो सेटिंग कहाँ है, कैमरा में इधर है। देखिए सेटिंग यहाँ पर है। तो कैमरा में सेटिंग है यहाँ पर, तो इसको क्लिक कर दे रहे हैं। तो इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं टच कैप्चर, इस पर टच कर दिए हैं। तो टच कैप्चर का मतलब होगा ना कि स्क्रीन कैमरा पर टच करेंगे ना तो हमारा फोटो खिंचाया जाएगा। अगर जो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैमरा का वाटर मार्क आएगा। जैसे कि आप और आपका अगर जो नाम सेट करते हैं वाटर मार्क पर, तो जैसे कोई भी फोटो खींचेंगे ना तो आपका नाम आ जाएगा। और जो आगे देखते हैं ये पिक्चर साइज, मतलब पिक्चर साइज आप कितना रखना चाहते हैं, मतलब कि कितना एमबी के एक फ़ोटो खींचना चाहते हैं। तो मेरा हाई क्वालिटी है, देखिए 16 एमबी का मेरा एक फ़ोटो खींचा रहा है। चलिए इसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्प्ले डेली कैप्चर, इसको देख रहा हूँ ये क्या है, मतलब कि आप कितने देरी में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। 3 सेकंड में अगर से मतलब कि फ़ोटो खींचने के लिए आप बटन क्लिक कर दिए तो उसके बाद 3 सेकंड के बाद खिंचाएगा 5 सेकंड 10 सेकंड। तो ये थोड़ा बकवास लगता है। जैसे कि 3 फोटो के लिए आप क्लिक कर दिए, उसके बाद 3 सेकंड वेट कीजिए तब खिंचाएगा, तो तब तक पोजे हिल जाता है। चलिए उसके बाद लोकेशन, आप फोटो खींचेंगे तो वहाँ पर लोकेशन आ जाएगा कहाँ का ये फोटो खींचा हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा सेटिंग है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या सेटिंग है इसमें। उसके बाद लेबल, तो लेबल में क्या होता है, तो लेबल में चलिए लेवल भी है। और लेवल के बाद हैं दोस्तों, मुझे लेवल में पता नहीं है, मैं रिसर्च नहीं की हूँ कि लेवल में क्या होता है, तो इसके लिए अभी माफ़ कीजिएगा, मैं आगे कभी बता दूंगा। उसके बाद कस्टम वॉल्यूम कीज, तो वॉल्यूम की भी मतलब कि वॉल्यूम की
क्लिक कीजिएगा तो वो फोटो खींचा जाएगा। अब फिंगरप्रिंट सेंसर एज ए शूटर, मतलब फिंगरप्रिंट पर क्लिक कीजिएगा ना तो फिर भी फोटो खींचा जाएगा। तो चलिए ये सभी क्लिक हम लोग ऑन कर लिए हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारा जो सब्सक्राइबर जितने भी हैं ना वो सभी टीम के रूप में रहते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो आप भी हमसे बात करना चाहते होंगे तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, कमेंट में बोलिएगा नंबर चाहिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।